तो फर्स्ट जो पार्ट है 4JN डबल डेस इज इक्वल टू JN माइनस टू JN प्लस JN प्लस टू। इसका प्रूफ देने के लिए हमने आप लोगों को रिकरेंस फार्मूला पहले बताया था। टोटल कितने रिकरेंस फार्मूले बताओ? टोटल कितने रिकरेंस फार्मूले हैं? टोटल 6 रिकरेंस फार्मूले है ना। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। क्या आप लोगों के 6 जो रिकरेंस फार्मूला है ये आप लोगों को याद हो गए हैं? बोलो। ये 6 रिकरेंस फार्मूला जो हमने बताया है क्या आप लोगों को याद हो चुके हैं? ओके। और एक और फार्मूला मैंने बताया था J माइनस एन होता है -1 to the power n। क्या ये फार्मूला भी याद हो गया है? J माइनस एन होता है -1 to the power n। तो ये 6 रिकरेंस फार्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति सूत्र। ये पूरे 6 सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं और ये फार्मूला भी याद रखना है। J माइनस एन इक्वल टू होता है -1 to the power n JN। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने ही हैं और इसका क्रम भी याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला है 2JN डैश इज इक्वल टू JN माइनस वन माइनस JN प्लस वन। सेकंड फार्मूला है 2n अपॉन एक्स JN इज इक्वल टू JN माइनस वन प्लस JN प्लस टू। थर्ड फार्मूला है x JN डैश इज इक्वल टू x JN माइनस वन माइनस एन JN। फोर्थ फार्मूला है x JN डैश इज इक्वल टू एन JN माइनस एक्स JN प्लस वन। और फिफ्थ फार्मूला है d बाई डी एक्स एस की पावर एन JN इज इक्वल टू एस की पावर एन JN माइनस वन। और सिक्स फार्मूला है d बाई डी एक्स एस टू द पावर माइनस एन JN इज इक्वल टू माइनस एस की पावर माइनस एन JN प्लस वन। ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं और इसके क्रम भी आपको याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला को फर्स्ट बोलोगे, सेकंड को सेकंड बोलोगे। समझ में आ गया सभी को? हेलो, है ना। तो ये सारे कहलाते हैं पुनरावृत्ति सूत्र, रिकरेंस फार्मूले। ठीक है, टोटल 6 फार्मूले हैं, 6 रिकरेंस फार्मूले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम फर्स्ट पार्ट आप लोगों को प्रूव करा चुके हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं टोटल। ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं 6 क्वेश्चन टोटल। 1 2 3 4 5 6। कितने क्वेश्चन है टोटल? देखो 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका हम प्रूफ कैसे देंगे देखिए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हम इसका प्रूफ देना चाहते हैं। तो हमने यूज किया है रिकरेंस फार्मूला 1 का। रिकरेंस फार्मूला 1 आप लोगों को याद करना ही है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूला का हमने यूज किया है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 2JN डबल डेस हो जाएगा, यहाँ JN माइनस वन डेस होगा और JN प्लस वन डेस होगा। इस प्रकार से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अवकलन कर दिया। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गया? देखो ये लाइन समझ में आया, ये फार्मूला है। ये कहाँ से आया बताओ? ये लाइन कहाँ से आया? ये है पुनरावृत्ति सूत्र 1 से, है ना, रिकरेंस फार्मूला 1 से। ये जो लाइन आ रहा है बाई रिकरेंस फार्मूला 1, हमने लिखा है बाई रिकरेंस फार्मूला 1। पुनरावृत्ति सूत्र 1 से आया, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसका अवकलन किया तो ये लाइन आया। ये लाइन आपको समझ में आया कैसे आया? चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका है ये लाइन। अब हम यहाँ 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 तीनों जगह 2 का मल्टीप्लाई किए। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 4JN डबल डेस है। देखो क्वेश्चन में क्या है? 4JN डबल डेस है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4JN डबल डेस आ जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। बताओ इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया क्या? देखो इक्वेशन 2 समझ में आ गया आपको? चलिए अच्छी बात है। अब आपको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में आ जाना है। ये पुनरावृत्ति सूत्र 1 है, हमारा रिकरेंस फार्मूला 1 है। ये इसका हम यूज करेंगे। अब हमें इसका और इसका वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 का जो राइट साइड है, इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना है इस फार्मूला से। तो यहाँ JN डेस है, यहाँ JN माइनस वन डेस है और यहाँ पर है JN प्लस वन डेस। तो हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस वन लेंगे, n की जगह लेंगे n माइनस वन, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा।
फिर एन की जगह लेंगे n+1, एन के प्लेस पे रखेंगे n+1, तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये लाइन आया है इक्वेशन नंबर 1 से, मतलब पुनरावृत्ति सूत्र 1 से। ये लाइन कहाँ से आया बताओ? ये लाइन आया है रिकरेंस फार्मूला 1 से। ये लाइन हमें मिला है रिकरेंस फार्मूला 1 से, और इसी रिकरेंस फार्मूला में हम n की जगह n-1 लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। फिर n की जगह n+1 लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लाइन कहाँ से आया बताओ? ये लाइन कहाँ से आया है? यस, ये हमारा रिकरेंस फार्मूला 1 है, यह पुनरावृत्ति सूत्र 1 है। और इसी फार्मूला में n की जगह n-1 लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। और फिर n की जगह n+1 लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्या लगता है, समझ में आया आपको? बोलो। ठीक है, तो इसी फार्मूला में हम n की जगह n-1 और n+1 लेने वाले हैं। चलिए ले लीजिए। तो इस फार्मूला में जब n की जगह n-1 रखेंगे तो हमें इस प्रकार से मिल जाएगा ये रिजल्ट। क्या रखे हमने? n=n-1, ये रिजल्ट आ गया। फिर वैसे ही n की जगह n+1 लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है, उसी जो पिछला जो इक्वेशन है उसी में हमने n की जगह n-1 और n की जगह n+1 रखा समीकरण 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। समझ में आया ये कैसे मिला? ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना, यही इक्वेशन नंबर 1 है, जिसको आपने रिफरेंस फार्मूला 1 भी आप कहते हो। n की जगह n-1 रखेंगे, ये लाइन मिलेगा, और फिर n की जगह n+1 रखोगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन 3 और 4 ले आया। अब ये जो वैल्यूज है आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। इक्वेशन नंबर 2 में जो उसका राइट साइड जो है, इक्वेशन जो 2 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रहा है, सबको समीकरण 2 दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में मिलेगा और इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में मिलेगा। इसका जो वैल्यू है समीकरण 3 में है और इसका जो वैल्यू है समीकरण 4 में है। इसका मान समीकरण 3 में मिलेगा, इसका मान समीकरण 4 में मिलेगा। तो इक्वेशन 3 से इसका वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन 4 से इसका वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर जब वैल्यू हम रखेंगे तो जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। बना लोगे एग्जाम में? चलिए, अच्छी बात है। हम इसका सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना था, ये हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। आप बताओ, हमने अभी जो इक्वेशन जो प्रूफ किया उसे इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, जो अभी हमने क्वेश्चन जो प्रूफ किए, अभी अभी हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था। देखो, याद आ रहा है ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था अभी? बोलो। हम क्या करने वाले हैं, n की जगह 0 रख देते हैं। n की जगह क्या रखने वाले हैं? 0, इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो जब n की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 4j0 डबल डैश इज इक्वल टू j0 नहीं j-2 हो जाएगा, -2j0 प्लस j2 हो जाएगा। n की जगह 0 रखो बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 5 में जिसका प्रूफ हमने दिया है। n के प्लेस पे 0 रख दीजिए। जब n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या ऐसा रिजल्ट आएगा? क्या देखो, ये रिजल्ट आएगा। चलिए, तो n की जगह 0 रख दिए। अब बताओ, j-n होता है -1 की पावर n jn। ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, ये हमने आपको बताया था। तो j-2 को क्या लिखोगे इस फार्मूला से? यहाँ पर 2 है, यहाँ n है, इस फार्मूला में n है, तो -1 की पावर n jn होता है। इस फार्मूला का यूज करके इसका वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हो, देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 j2, और -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा। j2 दो बार आया, j2 दो बार आ रहा है, तो आप मुझे बताओ j2 दो बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को प्लस करो, 2j2 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2j0 डबल डैश इज इक्वल टू j2 माइनस j0, मतलब j2 माइनस j0 आएगा 2j0 डबल डैश। क्या लगता है, यही प्रूफ करना था आपको? तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आते हैं।
थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, J0 डेस इज इक्वल टू माइनस J1, ये आपको प्रूव करना है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसमें रिकरेंस फार्मूला 1 का यूज करते हैं। क्या आपको रिकरेंस फार्मूला 1 याद हो चुका है? पुनरावृत्ति सूत्र 1 याद हो चुका है? अगर याद नहीं हुआ है तो आज से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से स्टार्ट करोगे तो कुछ दिनों में याद हो ही जाएगा, है ना। तो ये है रिकरेंस फार्मूला 1, इसको याद करना ही है और सीक्वेंस भी याद रखना है। फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4, 4 फार्मूला आपको याद करना ही है। फर्स्ट नंबर का कौन सा है, सेकंड नंबर का कौन सा है, ये भी याद रखना है। तो आज से याद करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये है रिकरेंस फार्मूला 1, पुनरावृत्ति सूत्र 1। क्या ये आपको याद हो जाएगा? बोलो। ठीक है, याद हो गया, ऐसा हम मान रहे हैं। अब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। इस फार्मूला में n की जगह 0 पुट कर रहा हूँ। ये आपको याद हो चुका है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ भी n की जगह 0 आएगा, यहाँ भी n की जगह 0 आएगा, यहाँ भी n की जगह 0 आएगा। ओके, तो n की जगह 0 पुट करने के बाद में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। सही है, देखो यहाँ n की जगह 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ j माइनस एन होता है -1 की पावर n Jn। तो j माइनस 1 क्या होगा इस फार्मूला से? इस फार्मूला n की जगह 1 है, यहाँ n है तो n की जगह 1 है। इस फार्मूला से क्या होगा? -1 की पावर 1 J1 होगा। इस फार्मूला का यूज करें तो j माइनस 1 की वैल्यू -1 की पावर 1 J1 होगा। ओके, यहाँ से समझ में आया आपको? देखो, अब मुझे आप बताइए, ये -1 की पावर 1 -1 हो जाएगा तो -J1 आएगा, तो -2J1 हो गया। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 हट जाएगा। तो J0 डेस इक्वल टू क्या आएगा? याद भी रखना, आगे इसका यूज होगा। तो J0 डेस होता है -J1। तो J1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से बताओ? माइनस किधर ले जाओ तो? हाँ, ये भी याद रखना है ना। तो दो चीज़ें आप लोग याद रखना है। फ्यूचर में मैं आपसे पूछूंगा, कभी क्वेश्चन करूंगा। J0 डेस की वैल्यू होती है -J1 और J1 का वैल्यू होता है -J0 डेस। ठीक है, J1 का वैल्यू क्या होता है? बोलो, J1 का वैल्यू क्या होता है जी? -J0 डेस। और J0 डेस का वैल्यू क्या होता है बताओ? -J1 होता है। तो फ्यूचर में जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, कब क्या होता है। चलिए, तो हम इस थर्ड पार्ट का प्रूफ दे चुके हैं। हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारा ये है, देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को फोर्थ पार्ट? बोलो। चलिए, फोर्थ पार्ट का हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम रिकरेंस फार्मूला फोर्थ का यूज करते हैं। हमारे पास 2 और रिकरेंस फार्मूला है, टोटल हमने 4 रिकरेंस फार्मूला आपको बताया था। ये फोर्थ वाला रिकरेंस फार्मूला है। आप लोगों को याद है फोर्थ वाला? अगर याद नहीं है तो आज से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 चारों आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस भी याद होने चाहिए, चारों फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये है रिकरेंस फार्मूला 4। आप 3 या 4 किसी एक का यूज कर सकते हो, हम 4 नंबर वाले यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि 1 और 2 का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखो फोर्थ वाले से ईजी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स का इन्वर्स है ना, बाद में एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स का इन्वर्स आ जाएगा। तो जिससे ईजी बन जाएगा वो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। जिस फार्मूले से ईजी तरीके से इसको बनाया जा सके वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 फार्मूले हैं, चारों में से किसी एक से बनाएंगे। तो हम फोर्थ वाला से बना रहे हैं। हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करने से फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बता? n को 1 रखने, x से J2 आएगा, बाद में x से डिवाइड कर दें तो J2 आ जाएगा। हमें J2 चाहिए ना, यहाँ देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें J2 चाहिए ना, चेक नहीं चाहिए। तो हम n इक्वल टू 1 लेने से यहाँ J2 आ जाएगा, x से J2 आएगा, x से डिवाइड कर देंगे तो बाद में यहाँ J2 आएगा। तो हमने वही काम किया है। ये देखो n की जगह 1 रख दिया आगे, ठीक है। अब बताओ, x से डिवाइड कर दिए पूरे को। जब x से डिवाइड कर देंगे यहाँ J1 डेस आएगा, यहाँ x इनवर्स J1 आएगा, यहाँ J2 आएगा। ओके, तो यहाँ से J2 को इधर ले आओ, J1 डेस को इधर ले जाओ, मतलब साइड चेंज कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अब बताओ, J1 इज इक्वल टू है -J0 डेस, तो J1 डेस क्या होगा? J1 इज इक्वल टू है -J0 डेस, ये हम प्रूव कर चुके हैं।
बताओ J1 इक्वल टू माइनस J0 डेज, तो J1 डेज क्या होगा? बोलो J1 डेज, हाँ माइनस J0 डबल डेज आएगा। माइनस J0, माइनस पहले से है तो J0 डबल डेज हो जाएगा, क्योंकि J1 इक्वल टू माइनस J0 डेज है ना, तो J1 डेज निकालेंगे तो माइनस J0 डबल डेज होगा। यहाँ डेज लगाएंगे, इधर डबल डेज हो जाएगा ना, तो J1 डेज की वैल्यू आएगा माइनस J0 डबल डेज। सामने माइनस है तो एक प्लस आएगा, प्लस J0 डबल डेज। और J1 की वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से J1 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, J0 डेज। ये हमें यही प्रूफ करना था, है ना। तो हमने जो प्रूफ करना था ले आया है। J2 इक्वल टू आएगा J0 डबल डेज माइनस एक्स इनवर्स J0 डेज। देखो यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमने यहाँ प्रूफ किया है। क्या लगता है, समझ में आया आपको? चलिए अच्छी बात है। हाँ, n इक्वल टू 1 रखें, उसके बाद और समझाते हैं। n इक्वल टू 1 रखें, इस ये फार्मूला तो याद होगा आपको, है ना। इस फार्मूला में n इक्वल टू 1 हमने रख दिया ये, तो ये क्या आएगा बताओ? n की जगह 1 रख के देखो क्या आएगा। n की जगह 1 रख के देखो क्या आएगा, बताओ। यहाँ आएगा x J1 डेज इज इक्वल टू J1 माइनस एक्स J2 आएगा। n की जगह 1 रख दो बस। ये लाइन समझ में आ गया क्या? देखो ओके, अब पूरे को x से डिवाइड कर दो, मतलब x से भाग दे दो। इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करो, x से भाग दे दो, ये लाइन आ जाएगी। देखो इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, x से भाग दे दीजिए। बोलो, ये लाइन आ गया समझ में? चलिए अब हमने क्या किया, J2 को ले आया लेफ्ट साइड और J1 डेज को ले गया राइट साइड। इसको लेफ्ट साइड ले आया, इसको राइट साइड, मतलब साइड चेंज कर रहे हैं। पक्षांतर जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइड चेंज, है ना। तो इसको हमने लेफ्ट ले आया, इसको राइट में, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, साइड चेंज कर दिए। इसको लेफ्ट में ले आया, इसको राइट में ले गया। समझ में आया? ये लाइन यहाँ से यहाँ, है ना, इसको इधर लिखा, इसको इधर, इसको लेफ्ट साइड में पक्षांतर किए, इसको राइट साइड में। ओके, अब बताओ J1 डेज क्या है? नहीं, J1 की वैल्यू क्या है? J1 बताओ, J1 की वैल्यू क्या दिख रहा है? ये हमने प्रूफ दिया था थोड़ा देर पहले, है ना। तो इसके वैल्यू आ जाएगा माइनस J0 डेज, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा J0 डेज। और यहाँ पे माइनस J1 डेज है, दोनों साइड डेज लगा, यहाँ डेज लगेंगे डबल डेज हो जाएगा। अगर माइनस का अल्टू करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो बताओ माइनस J1 डेज क्या होगा, यहाँ बताओ माइनस J1 डेज की वैल्यू क्या होगा। माइनस का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ डेज लगाओ तो यहाँ डबल डेज हो जाएगा। बताओ माइनस J1 डेज क्या होगा यहाँ से, बोलो। माइनस J1 डेज की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो, J1 की वैल्यू है माइनस J0 डेज, तो J1 डेज की वैल्यू क्या होगा? J1 डेज निकालें तो क्या होगा? हाँ, माइनस J1 डेज आ जाएगा J0 डबल डेज के लिए, इसका वैल्यू आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? चलिए इसका हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये हमें प्रूव करना है फिफ्थ पार्ट में। जी, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, इसका फिफ्थ पार्ट है। तो चलिए ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ये हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 का, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं, याद है, इसका प्रूफ हो चुका है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। आप चाहो तो एक बार और इसका प्रूफ दे सकते हो, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। हम n इक्वल टू 1 रख रहे हैं, n इक्वल टू 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या लिखा है बताओ, देखो क्या लिखा है, J3। अगर n की जगह 1 रख दे तो यहाँ क्या आएगा, बोलो। J3 आएगा, 100% J3 आएगा। तो हम इस जो फार्मूला है इसका हम प्रूफ दे चुके हैं, इसमें हम n इक्वल टू 1 पुट करने वाले हैं, तो n इक्वल टू 1 हमने रख दिया, ठीक है। तो ये लाइन मिल जाएगा। बताओ ये लाइन कहाँ से आया, जल्दी से बताओ, ऊपर देख लो, ये लाइन कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 5, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं आपको, समीकरण 5 में इसका प्रूफ है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और इसका हम प्रूफ दे चुके हैं, है ना। अब इसमें हमने n इक्वल टू 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से यहाँ समझ में आ गया क्या? जल्दी से बोला करो यस या नो, यहाँ से यहाँ समझ में आ गया क्या, है ना। जिनको समझ में नहीं आया वो स्टूडेंट नो बोलेंगे, और जो स्टूडेंट को समझ में आ चुका है वो यस बोलेंगे।
ठीक है। और जिनको नहीं आया तुरंत बोलेंगे नो सर, नहीं समझ में आया, है ना। तो चलिए यहाँ से यहाँ समझ में आ गया कि हमने एन के वन रखा, एन के प्लेस पे वन रखा है, आ गया। ओके, चलिए अब बताओ जे माइनस वन, मैंने आपको रिजल्ट बताया था, एक बार और फिर से बताता हूँ। जे माइनस एन होता है माइनस वन की पावर एन जे एन, जे माइनस एन होता है माइनस वन की पावर एन जे एन। तो इस फार्मूले को देखो, बताओ जे माइनस वन क्या होगा। इसको देखो, एन की जगह वन है, यहाँ एन है ना, एन की जगह यहाँ वन है। बताओ जे माइनस वन को ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस वन की पावर वन जी वन, इसको ऐसे, ठीक है। और बाकी नो चेंज, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बताओ यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस टू है, टोटल कितने बार है बताओ। माइनस वन जे वन है, यहाँ माइनस टू जे वन है, तो क्या आएगा, माइनस थ्री जे वन आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए माइनस थ्री जे वन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप लोग बोलो, अपना राय दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हो। बोलो, तुम लोग बोलो, आया है नहीं आया है, आ चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर देखो, J1 को हम लिख सकते हैं माइनस जे जीरो डेज, J1 को हम लिखेंगे माइनस जे जीरो डेज। तो यहाँ J1 डबल डेस है, J1 डबल डेस है, तो माइनस जे जीरो ट्रिपल डेस हो जाएगा। J1 डबल डेस निकालेंगे तो माइनस जे जीरो ट्रिपल डेस होगा। ये हो जाएगा माइनस फोर जे जीरो ट्रिपल डेस, ये हो जाएगा माइनस पहले से था तो जे जीरो डेस हो जाएगा, प्लस जे थ्री। यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या, देखिए कोशिश कीजिए, आ गया, इस रिजल्ट से आया है ना। J1 इक्वल टू माइनस जे जीरो डेस होता है। अब सबको एक साइड ले आइए, मतलब इसको आप राइट साइड भेज दीजिए, ये वाला टर्म है ना, इसको राइट साइड भेज दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, जो प्रूव करना था हो गया, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ये देखिए, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, जो हमने यहाँ लास्ट में प्रूव किया है। आया समझ में, ओके, वेरी गुड। चलिए हम आते हैं लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में, छठवां पार्ट, ये हमें प्रूव करना है। जहाँ भी डाउट आता है आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो, क्वेश्चन किया करो, है ना। अगर आता है मन में क्वेश्चन तो इसका प्रूव करने के लिए, ये अभी हमने जो प्रूव किया, अभी भी थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया, यही रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, है ना। ये रिजल्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया है, दिखाया तो आपको एक बार, ये देखिए, अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने इसका प्रूफ दिया। दिख रहा है ये वाला आपको, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यस कि नो, इसका प्रूफ अभी हमने दिया, हाँ या ना। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर क्या बोला हमने, इक्वेशन नंबर 8 बोला, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। उसी इक्वेशन को यहाँ लिखा है जिसका हमने प्रूफ दिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 8 है जिसका हम प्रूफ दे चुके हैं। अब यहाँ से J3 को निकाल लेते हैं। J3 को निकालने के लिए इन दोनों को राइट साइड ले जाना पड़ेगा, है ना। आपको पता है जे जीरो ट्रिपल डेस को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ देखिए बताओ, जे जीरो डेस होता है माइनस J1, तो जे जीरो ट्रिपल डेस को क्या लिखोगे, माइनस जे जीरो ट्रिपल डेस है, हाँ, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में आएगा, है ना। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ अपडेट हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे डबल डेस का सिंगल डेस हो जाएगा, और यहाँ डेस का जो डेस हट जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेस कम हो जाएगा, डिफ्रेंशियल करेंगे तो डेस बढ़ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे डेस कम हो जाएगा, है ना। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जे जीरो डेस का जे जीरो हो जाएगा, और J1 डबल डेस का J1 डेस हो जाएगा। समझ में आता है, बोलो, है ना। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, इसी कारण एक डेस हट जाएगा, यहाँ का एक डेस हट जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे बताओ जे जीरो को आप क्या लिख सकते हो, जे जीरो को बोलो, जे जीरो का नहीं, इसको नहीं, जे जीरो को नहीं लिखे, सॉरी, ये सेम है, सॉरी, ये तो प्रूफ हो गया है, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, है ना, बाकी और चेंज नहीं है। इंटीग्रेशन करने के बाद में इसको इधर और इसको इधर लिख दिए, बाकी नो चेंज। ये हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था हो गया, ठीक है। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिया, तो एग्जाम में आएगा, प्रूफ कर लोगे, देखो कोशिश करो, ऐसा नहीं है, आप प्रूफ कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताइए। अगर एग्जाम में आता है प्रूफ कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए हम नए क्वेश्चन में आते हैं,
अगर आपको लगता है कहीं डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिए। जब तक क्वेश्चन नहीं क्रिएट करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है। लिखता है सो दैट दर्शाइए कि j3/2x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/πx साइन एक्स माइनस कास एक्स। सेकंड पार्ट है j-3/2x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/πx माइनस कास एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ये फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट दोनों हमें शो करना है, दर्शाना है, दोनों हमें प्रूव करना है। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। ये बताओ, जब हमने बेसल इक्वेशन शुरुआत किया था तो ये 2 रिजल्ट हमने प्रूव किया था, याद करो। ये 2 रिजल्ट याद है इसका प्रूफ? अगर नहीं है तो आप लोगों को मैंने जो पीडीएफ भेजा उसमें देखना, इन दोनों का प्रूफ हो चुका है, j1/2x का और j-1/2x का। इसका हमने प्रूफ दिया था। इसको फार्मूला को में याद रखिए। याद आ रहा है कि इसका प्रूफ एक बार बता दूं आप लोगों को? बोलो, इसका प्रूफ चाहिए कि आप लोगों को कि याद आ गया? नहीं, प्रूफ तो किए हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कई बच्चों को याद ना हो इसका प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक बार इसका प्रूफ चाहिए आप लोगों को, फिर से इसका प्रूफ चाहिए कि आप लोगों को पता है। बताओ, पता है ना? तो मैं आप लोगों को दिखाया था थोड़ा सा, शायद आप लोगों को याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन था। इसमें 3 रिजल्ट प्रूव करने थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला तो बहुत सिंपल था, इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करो और प्लस कर दो, तो थर्ड वाला प्रूफ हो जाता है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने प्रूफ दिया था। फर्स्ट पार्ट के प्रूफ करने के लिए हमने JNS का जो ओरिजिनल फार्मूला है, बेसल का जो फार्मूला, उसका यूज किया। ये बताओ, ये लाइन कहाँ से है? बताओ, ये लाइन कहाँ से है? बोलो। यस, ये बेसल ने दिया था फार्मूला। इसको JNS का फार्मूला बोलते हैं। ये बेसल द्वारा दिया गया, बेसल फंक्शन का फार्मूला है ना। ये फार्मूला बेसल द्वारा दिया गया है। इसी फार्मूला में n की जगह 1/2 रखेंगे तो इसका प्रूफ होगा। ये आपको दिख रहा है? आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसी फार्मूला में हम n की जगह 1/2 रखेंगे। n की जगह क्या रखने वाले हैं? बोलो, n की जगह 1/2 रखने वाले हैं। तो जब इस फार्मूला में n की जगह 1/2 रख देंगे, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला भूलना नहीं है। ये जो फार्मूला है ये बेसल का फार्मूला है, इसको याद रखना होगा। अब इस फार्मूला में n की जगह 1/2 रख दो तो ये लाइन आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, n की जगह 1/2 लिखना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहां आपको n दिखा वहाँ 1/2 लिख दो, इतना तो कर सकते हो। बोलो, है ना? पहले तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला याद नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये फार्मूला याद करना ही होगा और कोई चारा नहीं है ना। अब ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया है तो n की जगह 1/2 लो। n की जगह 1/2 इसलिए क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है और यहाँ 1/2 j1/2x है, तो हमने इस फार्मूला में n की जगह 1/2 ले लिया। ये आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो, नो डाउट है ना। चलिए, तो बताओ, यहाँ पर 1/2 प्लस r प्लस 1 है, टोटल क्या हो जाएगा? बताओ। यस, r प्लस 3/2 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझा दिया था मैं, ये लाइन। अब ये लाइन देखो, ये लाइन है ना। यहाँ पर x/2 में कितना पावर है? टोटल 1/2 पावर है और 2r पावर है। x/2 में टोटल पावर कितना है? 1/2 प्लस 2r। तो x/2 का 1/2 पावर बाहर निकाल दिया तो कितना पावर रह जाएगा? x/2 का 1/2 पावर मैंने बाहर निकाल दिया है, तो x/2 में कितना पावर बच जाएगा? 2r पावर बच जाएगा। ओके, और बाकी सेम है, बाकी नो चेंज। इसको मैं लिख दिया है गामा r प्लस 3/2। यहाँ से यहाँ नो चेंज, बस x/2 का 1/2 पावर सामने लिया है। यहाँ से यहाँ समझ में आया? देखो, इस लाइन के बाद में ये लाइन में कोई चेंज नहीं है, केवल मैंने x/2 का जो पावर 1/2 है उसको सामने निकाल दिया और कोई चेंज नजर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इस सिग्मा को ओपन करने वाले हैं, समीशन को ओपन करने वाले हैं। ये जो सिग्मा है ना, इसको हम ओपन करेंगे। बताओ, सिग्मा ओपन करने के लिए क्या करेंगे? r इक्वल टू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ये जो r का रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है। यहाँ सिग्मा में लिखा है r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी।
सबसे पहले आप r इक्वल टू 0 रख दो, जहाँ जहाँ r है सब में 0 रख दो, ये आ जाएगा। फिर प्लस, फिर सब में r की जगह 1 रख दीजिए, ये लाइन आएगा। फिर प्लस, फिर सब में r की जगह 2 रख दीजिए, ये लाइन आएगा। समझ में आया आप लोगों को सिग्मा कैसे ओपन करते हैं, है ना? तो ये सिग्मा आपको ओपन करना है। सिग्मा ओपन करने के लिए पहले r की जगह 0 रखिए, क्योंकि r का रेंज 0 से इन्फिनिटी है। फिर r के प्लेस पे 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ r है सब में 1 रख दीजिए। फिर r के प्लेस पे 2 रख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये सिग्मा ओपन कर लेने हैं। ओपन आपने कर लिया, -1 की पावर 0 1 होगा, x/2 की पावर 0 1 होगा, ये भी 1 होगा। और गामा 3/2 होता है 1/2 रूट पाई। याद रखना, गामा 3/2 होता है 1/2 रूट पाई। इसका फार्मूला कैसे आया ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों के कोर्स में है इस साल, है ना? गामा 3/2 को वैल्यू 1/2 रूट पाई कैसे आया ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोगों के पेपर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाऊंगा मैं, है ना? पेपर नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि इसका वैल्यू ये कैसे आया, है ना? ये मैं पढ़ाऊंगा। फिर हाल अभी याद रख लीजिए, है ना? गामा 5/2 का वैल्यू होता है 3/2 1/2 रूट पाई। गामा 7/2 का वैल्यू होता है 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। फिर हाल आप याद रख लीजिए, गामा 7/2 का वैल्यू 5/2 3/2 1/2 रूट पाई होता है। गामा 5/2 का वैल्यू 3/2 1/2 रूट पाई होता है। और गामा 3/2 का वैल्यू 1/2 रूट पाई होता है। और गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई होता है, ये भी याद रखना। गामा 1/2 इसका वैल्यू रूट पाई होता है। गामा 3/2 का वैल्यू 1/2 रूट पाई होता है। तो फिर हाल अभी फार्मूला याद रख लीजिए, है ना? और यहाँ फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ -1 की पावर 1 है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ -1 की पावर 2 है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है देखो, यहाँ से यहाँ आने में कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ आने में, मतलब इस लाइन के बाद में इस लाइन आने में आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है वो बताइए। शेयर कीजिए, आपके प्रॉब्लम शेयर कीजिए हमसे, बताइए इस लाइन के आने के बाद में इस लाइन में क्या डाउट हो रहा है ना? एक डाउट आपको होगा कि गामा 3/2 का वैल्यू क्या होता है, गामा 5/2 का वैल्यू क्या होता है, गामा 7/2 का वैल्यू क्या होता है। तो फिर हाल आप याद रखिए, गामा 3/2 का वैल्यू 1/2 रूट पाई होता है। गामा 5/2 का वैल्यू 3/2 1/2 रूट पाई होता है। गामा 7/2 का वैल्यू रूट 5/2 3/2 1/2 रूट पाई होता है। ये अभी आप याद रखिए। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दूंगा इसी साल दूंगा, है ना? इसी ईयर में आपको दूंगा, पेपर नंबर 1 में जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, है ना? उस समय में आपको इसका प्रूफ दूंगा ये आया कैसे। फिर अभी याद रखिए, ठीक है? बोलो, चलिए अब इसको आप लिख लीजिए 2/√पाई। यहाँ पर 4 कैंसिल होगा, x²/3√पाई। यहाँ भी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, x की पावर 4/60√पाई। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये लाइन आ जाएगा, ठीक है? अब इस पूरे इक्वेशन में 2/√पाई कॉमन निकाल दीजिए, पूरे पूरे जो है ना इसमें 2/√पाई कॉमन निकाल दीजिए। तो ये इस प्रकार से 2 और √2 कटेगा, √2 आ जाएगा, √x√पाई ये आ जाएगा। इसको आप एक साथ लीजिए, √2x/पाई। तो इसके बाद में ये लाइन में मैंने कहा है कि पूरे में आप 2/√पाई कॉमन निकाल दो। रूट पाई सब में दिख रहा है नीचे, 2 भी कॉमन निकालने बोल रहा हूँ पूरे में, है ना? तो यहाँ पे जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 तो था नहीं ऊपर, तो नीचे 6 आ जाएगा। यहाँ भी 2 ऊपर नहीं था तो नीचे 120 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पूरे से आप 2/√पाई कॉमन निकाल दीजिए और उसके बाद में 2 और √2 कटेगा तो √2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ देखो समझ में आ गया क्या? 1 2 3 लाइन देखें, आ गया समझ में? चलिए अब ये जो 6 है इसको आप लिखिए फैक्टोरियल 3 और 120 को लिख दीजिए फैक्टोरियल 5, ठीक है? 6 को क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 3 और 120 को क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 5। और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं चेंज करने वाला हूँ, √x ऊपर में है ना, तो मैं क्या करूँगा, x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ x आ गया, यहाँ s³ आ गया, s की पावर 5 आ गया, मैं पूरे में s का मल्टीप्लाई कर दिया और x का डिवाइड कर दिया। ये जो पूरा है ना, पूरे में s का मल्टीप्लाई हुआ है और s का नीचे डिवाइड भी हुआ है। पूरे में x का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ x आएगा, यहाँ s³ यहाँ s की पावर 5 और इसमें x का डिवाइड भी मैंने किया है,
ठीक है। ऐसा क्यों किया है मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रूट 1 से नीचे आ जाएगा, हमें रूट 1 से नीचे चाहिए, हमें जो प्रूव करना है ना उसमें अंडर रूट 2/πx चाहिए, ठीक है। तो रूट एक्स ऊपर था और नीचे लाने के लिए एक्स और रूट एक्स कटेगा तो यहाँ रूट एक्स नीचे आ जाएगा जी। अब ये किसका फार्मूला बताओ, मैंने फार्मूला बताया होगा, ये किसका, ये साइन एक्स का फार्मूला है। इस प्रकार से j1/2x होता है अंडर रूट 2/πx साइन एक्स। समझ में आ गया, इसका प्रूफ हम इसके पहले भी दे चुके हैं, समझ में आया क्या, देखो बोलो, ठीक है। तो j1/2 x की वैल्यू होता है अंडर रूट 2/πx साइन एक्स। वैसे ही j-1/2x के भी निकाल लेते हैं, ये देखो, ये हमारा jns का फार्मूला है, n की क्या रखेंगे, बोलो, n के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं, -1/2 रख देंगे, जहाँ जहाँ n -1/2 रख दो, ये लाइन मिल जाएगा, फिर ये लाइन आपको मिल जाएगा। इसी और ये लाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है, x/2 की पावर -1/2 अलग कर दिया और x/2 की पावर 2r अलग कर दिया, तो x/2 की पावर -1/2 जो है उसको हमने समीशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ r नहीं है, इसमें r है, इसमें r है, इसमें r है, इसमें r है, समीशन में r वेरी करेगा, r की वैल्यू चेंज होगा, यहाँ r नहीं है तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। फिर इस समीशन को ओपन करना है, ये ओपन करना ही थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेगा, है ना। ओपन कैसे करें, तो आर की वैल्यू पहले 0 रख दीजिए, फिर आर के प्लेस पे 1 रख दीजिए, फिर आर के प्लेस पे 2 रख दीजिए, ओपन करने आ जाएगा आप लोगों को, सीरीज ओपन करने आ जाएगा। चलिए, तो पता है -1 की पावर 0 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और गामा 1/2 रूट पाई आएगा, गामा 3/2 1/2 रूट पाई आएगा, गामा 5/2 3/2 1/2 रूट पाई आएगा, गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 1/2 रूट पाई आएगा। इस प्रकार से आपको वैल्यूज मिलेंगे, ये आपका आ जाएगा, ये देखो, इसके बाद में ये लाइन आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये देखो, यहाँ x/2 की पावर -1/2 था ना, तो मैंने 2/x की पावर 1/2 लिख दिया, x/2 की पावर -1/2 था तो इसको लिख दिया 2/x की पावर 1/2, है ना, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2/x, ओके। तो ये लाइन समझ में आएगा, देखो, इसके बाद में ओके, है ना। अब इनमें सब में 1/√π कॉमन निकाल दिया, ये इसका फैक्टोरियल 2 बोलेंगे, इसका फैक्टोरियल 4 बोलेंगे, तो बताओ ये किसका फार्मूला है, ये यस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2π/x, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, j-1/2x का। तो इसका मैं प्रूफ दे चुका था, एक बार और बता दिया, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं रहे होंगे, तो समझ में आ गया प्रूफ इसका, बोलो, है ना। तो एक बार इसका पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, एक बार घर में और पढ़िए और देखिए, कहीं डाउट आता है हमसे डाउट शेयर कीजिए, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, थर्ड वाला। थर्ड पार्ट में क्या था, इस फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो थर्ड पार्ट इसका प्रूफ हो गया। तो तीनों पार्ट उसके पिछले क्वेश्चन के प्रूफ हो गए। मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ जी, जो मुझे आज करना है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, मुझे ये और ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं, तो इसका और इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ। आप लोगों को पता है इन दोनों रिजल्ट का प्रूफ हो चुका है, कब प्रूफ हुआ इसका बताओ, इन दोनों रिजल्ट का प्रूफ हो चुका, कब हुआ प्रूफ, हाँ यस, अभी थोड़ा देर पहले हमने इसका और इसका प्रूफ दिया है, अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो इसका यूज कर लेंगे आगे, जब इसका प्रूफ हो चुका है तो इसका यूज कर लेंगे आगे, है ना। ठीक है, हम इन दो रिजल्ट का प्रूफ देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछने वाला हूँ रिकरेंस फार्मूला 2, बताओ क्या रिकरेंस फार्मूला 2 याद है आपको, यही है क्या, देखो, पुनरावृत्ति सूत्र 2 यही है, ओके। एन की जगह 1/2 ले लो यार, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है 1/2 ले लो, जब एन की जगह 1/2 लेंगे ये लाइन आएगा क्या, एन की जगह 1/2 लेंगे तो यहाँ पर 2n है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 -1 आएगा, j 1/2 -1, यहाँ j 1/2 +1, मतलब j 3/2 आ जाएगा, एन की जगह 1/2 लेने से j 3/2 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पे देखो हमें j 3/2 ही चाहिए,
तो अभी हम n की जगह क्या लेने वाले हैं, बोलो 1/2। बाद में इसी फार्मूला में n की जगह -1/2 ले लेंगे, तो ये वाला प्रूफ होगा। ये वाला सेकंड रिजल्ट प्रूफ करने के लिए ना इसी फार्मूला में हम n की जगह -1/2 लेंगे। अभी फिलहाल हम n की जगह 1/2 ले रहे हैं, फर्स्ट का प्रूफ दे रहे हैं। फर्स्ट वाले का प्रूफ देने के लिए मुझे j 3/2 चाहिए। तो 3/2 कब आएगा, n की जगह 1/2 रखूंगा तभी तो यहाँ 3/2 आएगा, j 3/2 आएगा। बोलो, चलिए तो हम n की जगह 1/2 लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इसमें n की जगह 1/2 हम रख दिए, n की जगह 1/2 रख दिए। आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है बोला करो, यहाँ से यहाँ n की जगह 1/2 रख दिए। बोलो, आ गया समझ में, कोई डाउट है? देख लो एक बार और देख लेते हैं, दिखाए थे आपको। ये हमने n की जगह 1/2 रखा है, यहाँ से यहाँ देखिए, आ गया समझ में? बोलो, चलिए अब बताओ मुझे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बताइए मुझे, इसको 1/2 प्लस 1 करेंगे 3/2 लिखेंगे, इसको -1/2 लिखेंगे, इस तो j 3/2 की वैल्यू निकल जाएगा। इसको आप ले जाइए राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में, इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको आप ले जाइए लेफ्ट साइड, ऐसे इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो ये माइनस में जाएगा। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू भी आप रख दीजिए, निकाल चुके हो। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलो क्या क्या कॉमन है? यस, जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालने के बाद में आपको जो प्रूफ करना था हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था। क्या लगता है बहुत कठिन है कि बना लोगे? बस याद रखना है इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये, इक्वेशन 1 और 2 याद रखना पड़ेगा। फिर वैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में n की जगह -1/2 ले लेंगे, n की जगह -1/2 लेंगे तो ऐसा आएगा। वही इक्वेशन नंबर 3 में n की जगह -1/2 लेंगे, ऐसा आ जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ j -3/2 x आ जाएगा, यहाँ यहाँ पर यहाँ ना j -3/2 आ जाएगा, समझा। n का -1/2 लेंगे कैसे आ जाएगा। फिर इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको आप ले जाइए लेफ्ट साइड, ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये दोनों माइनस, ये माइनस में ये भी माइनस में आ जाएगा, दोनों माइनस में रहेगा। देखो ये लाइन साइड में आया क्या, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ये वाला टर्म को ले आइए लेफ्ट साइड है, ये और ये दोनों माइनस में रहेगा। इसके बाद में ये लाइन साइड में आता है, इसके बाद ये साइड चेंज किए, पक्षांतर कर दिए। ओके, अब इसका वैल्यू ये रख दिए √2/πx cos x, इसका वैल्यू है √2/πx sin x। इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, घर में ट्राई कीजिए, और मैं आपको बताता हूँ उसी फार्मूला में, सेम फार्मूला में से बनेगा। आप क्या कीजिए, जो रिफरेंस फार्मूला 2 है वहाँ n की जगह 3/2 रख देना, ये प्रूफ हो जाएगा, कोशिश करना। ये आप लोगों के होमवर्क है, क्या करोगे, रेफरेंस फार्मूला जो 2 है, पुनरावृत्ति सूत्र 2 है, उसमें n की जगह आप रखना 3/2, n के प्लेस में क्या रखना, 3/2 रखना, ये जरूर प्रूफ होगा, कोशिश कीजिएगा, कर पाओगे कोशिश, ठीक है। पिछला रिजल्ट का यूज कर लेना, जो अभी हमने प्रूव किया है, j 3/2 और j -3/2 इसका यूज होगा, उसका यूज कर लेना। और जो रेफरेंस फार्मूला जो आपने सेकंड बताया है, ये वाला फार्मूला देखो, इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, इसका और इसका आपको, है ना, इन दोनों रिजल्ट का यूज करोगे। और ये जो फार्मूला है इसमें n की जगह रख देना 3/2, यहाँ j 5/2 आ जाएगा, n की जगह 3/2 रख देना इसी फार्मूला में, n के प्लेस पे क्या रखोगे 3/2, है ना। तो n के प्लेस पे जब 3/2 रखोगे यहाँ 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 रखोगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ 3/2 आ जाएगा। तो j 3/2 x की वैल्यू ये वाला रख देना, और j 1/2 x की वैल्यू ये वाला रख देना। इस प्रकार से तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये जरूर प्रूफ होगा, ये वाला। बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, क्या लगता है, बना लोगे? तो आज ट्राई कीजिए और बनाइए,
और बनने के बाद में हमें शेयर कीजिए, है ना, ग्रुप में भेजिए उसका PDF। ओके, तो आज के लिए इतना ही।